हेलो स्टूडेंट्स, गोयल सर की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं आसान तरीकों से एक ही मेथड से कितनी तरह की स्टाइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हम सुलझा सकते हैं। तो देखेंगे और मजा आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोल्स के डिफरेंट रिलेशंस क्या होते हैं। मोल बराबर आप जानते होंगे मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है, और ये बच्चों बराबर होता है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अरे यस कि नो? और ये बराबर होता है वॉल्यूम of gas at STP divided by 22.4, और ये बराबर होती है मोलारिटी। ये m क्या है? मोलारिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के, और ये बराबर होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय n फैक्टर। ये सारे रिलेशन सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मोल अगर हमें दिया है तो हम उसे मास में, मास दिया है तो नंबर में, नंबर्स दिए हैं तो वॉल्यूम में, वॉल्यूम दिया है तो मोलारिटी में, और इस तरह से हमें जो भी रिलेशन दिए हों हम एक दूसरे में इसको कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन जो है यूज कर सकते हैं। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए और क्या जरूरत लगेगी। हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि मोल बराबर होता है मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4, ये बराबर होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और ये बराबर होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय n फैक्टर। तो चलिए अब देखते हैं कि n फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, n फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि n फैक्टर क्या होता है, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में मोलारिटी नॉर्मेलिटी वर्ड दिए हों तो हमें n फैक्टर की जरूरत लग सकती है। तो n फैक्टर बराबर होता है, अगर बेटा हमारे पास कोई एसिड है तो वो कितने H+ डोनेट कर सकता है, डोनेट करता है, वही उसकी n फैक्टर हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास अगर HCl है तो ये एक H डोनेट करेगा तो इसका n फैक्टर हो गया 1, और अगर हमारे पास H2SO4 है तो ये 2 H डोनेट करता है तो इसकी हो गई n फैक्टर 2, और अगर हमारे पास HNO3 है और अगर ये एक H डोनेट कर देता है तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। उसी तरह से बेटा अगर हमारे पास कोई बेस है, कोई बेस है, तो बेस क्या होता है, कितने OH- डोनेट करता है, डोनेट करता है, उसे कहते हैं उसकी n फैक्टर। जैसे कि बच्चों अगर हमारे पास NaOH है तो उसका n फैक्टर हो जाएगा 1, और अगर हमारे पास MgOH टेकन ट्वाइस है और ये दोनों OH डोनेट कर दे तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2, और अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाए और दोनों OH एक रिएक्शन में डोनेट कर दे तो ये हो जाएगी n फैक्टर 2। तो अभी एसिड और बेस की n फैक्टर हमें स्टाइकियोमेट्रिक सॉल्व करते समय जरूर से आनी चाहिए। तो ये n फैक्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मोल के रिलेशन और n फैक्टर के बाद हमें आना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अगर हमें स्टाइकियोमेट्रिक सॉल्व करना है तो रिएक्शन भी पता होना चाहिए। तो पहली कुछ रिएक्शन बेटा डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम किसी कार्बोनेट को हीट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम का कार्बोनेट लाइमस्टोन, अगर बेटा हम इसे हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो बेटा ये एक ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। मतलब जब भी हीटिंग करते हैं किसी सॉल्ट की तो कोई ना कोई गैस जरूर लिबरेट होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। इसी तरह से देखो बेटा बेरियम का अगर कार्बोनेट अगर आप हीट कर देंगे तो आपको रिएक्शन बन जाएगी BaO प्लस CO2। आई बात समझ में? उसी तरह से देखो बेटा अगर आपने KClO3 को हीट कर दिया ना तो ये है पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट करने से बनता है बेटा KCl प्लस ऑक्सीजन। इन रिएक्शंस को आप एक बार बैलेंस करके देखिए, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, लेकिन इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ क्या करिए, यहाँ 3 लगा दीजिए और यहाँ 2 लगा दीजिए। तो देखिए 3 2 जा 6, उधर भी 6 ऑक्सीजन हो गया। अभी तो 2 KCl है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, रिएक्शन हो गया आपका बैलेंस। तो सबसे पहले रिएक्शन आना चाहिए और रिएक्शन की बैलेंसिंग आना चाहिए, मोल्स निकालना आना चाहिए, मोल्स के सारे रिलेशन पता होना चाहिए। एन फैक्टर अगर आपको निकालना आता है तो आप सोने पे सुहागा हो जाएगा।
तो कुछ और रिएक्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि होती है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कोई भी बेस अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और एसिड बेस रिएक्शन देती है हमें सॉल्ट, जैसे कि NaCl और वाटर। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, देखिए दो हाइड्रोजन यहां पर है, वहां भी दो हाइड्रोजन है, एक सोडियम एक क्लोरीन एक क्लोरीन। लेकिन अगर यही रिएक्शन बेटा अगर हम NaOH की किससे करवा दें, अगर हम H2SO4 से करवा दें, तो ये रिएक्शन हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा Na2SO4 और वाटर। तो ये रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, इधर लगाइए दो सोडियम हो गए, इधर लगाइए दो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। देखिए रिएक्शन बैलेंस है आपकी। वही रिएक्शन देखिए CaOH टेकन ट्वाइस प्लस HCl अगर आपने कर दिया तो ये बेटा आपको दे देगा CaCl2 न्यूट्रलाइज करके पानी बना देगा। अब यहां देखिए जरा, यहां पे उधर दो क्लोरीन है लेकिन इधर एक ही क्लोरीन है, तो यहां लगाइए दो हाइड्रोजन हो गया, इधर दो हाइड्रोजन हो गया, इधर चार, यहां लगाइए दो। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया है। तो ये रिएक्शन को लिखना और बैलेंस करना जरूर से आना चाहिए, तभी आप स्टोइकियोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर स्टोइकियोमेट्री कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने के लिए हमें आनी चाहिए रिएक्शन और रिएक्शन की बैलेंसिंग। तो देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हमें बैलेंस रिएक्शन मिलती है कुछ इस तरह से। ये है हमारी बैलेंस रिएक्शन। अब इस बैलेंस रिएक्शन से स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को आप राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे कि कैसे लिखना है। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन है ना, आप क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, नाइट्रोजन और उसके आगे का नंबर 1 इसको लिख देंगे नीचे, ये इक्वल करेंगे हाइड्रोजन और उसके आगे का नंबर 3 नीचे लिख देंगे, और ये लिखेंगे अमोनिया और उसके आगे का नंबर यहां नीचे लिख देंगे। बोलो आया क्या समझ में? ये रिएक्शन आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। और ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है इसको आप समझेंगे कि ये मोल है, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय 1, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3, मोल ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय 2। इसी तरह से देखो एक रिएक्शन और लिख के देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा Fe प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके दे दिया बेटा Fe2O3। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहां मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, यहां 3 है, तो यहां मैं 2 लिख देता हूं, ये 6 हो गई, यहां मैं 3 लिख देता हूं, 3 2 जा, ये 2 हो गया, अब 2 दूनी 4 यहां हो गया, तो यहां आयरन हो गए 4। अगर मुझे इसका स्टोइकियोमेट्रिक निकालना है तो इससे पहले मुझे क्या लिखना आना चाहिए कि Fe के मोल डिवाइड बाय लिखना है 4, ये बराबर होंगे ऑक्सीजन के मोल डिवाइड बाय 3, और ये बराबर हो जाएंगे Fe2O3 डिवाइड बाय 2। ये लिखना मुझे आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इस रिलेशन को लिखना अगर हमें आता है तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं अपनी मेथड से। तो देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करना है एवरेज प्रोसेस। तो रिएक्शन लिख देंगे तुरंत से, नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स अमोनिया। मेथड को समझने के लिए पहले सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20 मोल अमोनिया दिया गया है, तो अमोनिया के मोल डिवाइड बाय 2। किसके मोल निकालना है बेटा, तो हाइड्रोजन के मोल निकालना है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन डिवाइड बाय 3। क्या लिखना है, देखो अमोनिया के, ये दोनों बराबर है, अमोनिया के मोल कितने दिए हैं जरा बताइए, अमोनिया के मोल दिए हैं 20 डिवाइड बाय रखेंगे 2 बराबर, हाइड्रोजन के मोल हमें निकालना है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो देखिए यहां से इसको कैंसिल करिए, ये आया 10 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन के मोल मिल गए आपको 30, आंसर आया 30 मोल। कितना इजी मेथड है, क्या करना है, हाइड्रोजन डिवाइड बाय उसके आगे का नंबर, अमोनिया उसके आगे का नंबर डिवाइड कर दीजिए, और इस टर्म को आप समझ लीजिए मोल्स हैं बस। तो जो मोल दिया है मोल में रख दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो क्या दिया है, वेट, इसमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालना है, मोल्स दिए हैं ऑक्सीजन के, तो रिएक्शन लिख देंगे तुरंत से, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके देती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसे समझना है। अब यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, आपको निकालना है SO2 है, दिया है O2, तो आप लिखेंगे O2 डिवाइड बाय 1 बराबर SO2 डिवाइड बाय 1। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, इसके तो मोल दिए हैं और इसका मास निकालना है, तो देखो इसको एज इट इज लिखेंगे O2 डिवाइड बाय 1 और इस SO2, ये क्योंकि ये मोल है और मोल बराबर होता है मास बाय मोलर मास, तो इसको लिख देंगे मास
ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, SO2 का, इनटू 1 तो चल ही रहा है। अब क्वेश्चन में इसके मोल दिए हैं, रख दीजिए क्वांटिटी, किसके मोल है, पॉइंट कितने मोल है, 5, तो 5 मोल डिवाइड बाय 1 बराबर SO2 का मास निकालना है, मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2 होता है बेटा 64, तो वो 64 इधर ले आइए, तो 64 इंटू 5 बराबर क्या हो गया, मास ऑफ SO2। कैलकुलेट कर लीजिए मास ऑफ SO2, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, 320, कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे दिया गया है 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद एल्यूमिनियम एंड फॉर्म Al2O3। तो रिएक्शन क्या बन गई बेटा, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए, बन जाएगा Al2O3। रिएक्शन को सबसे पहले क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस करके देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो जाएगी। हमें निकालना है एल्यूमिनियम और दिया गया है ऑक्सीजन, तो रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, Al/4 हमारे जो मेथड है उसके हिसाब से, और लिखेंगे O2/3, ये दोनों अगर बराबर। अब हमें चाहिए मोल, तो दिया है ऑक्सीजन का मोल दिया है और इसका दिया है वेट, तो वेट की जगह क्योंकि ये मोल है इसको हम बदल सकते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय मोलर मास, ये हो गया हमारा मोल इनटू 4 तो चल ही रहा है बेटा, और इसको हम लिख देंगे O2 क्योंकि इसके मोल ही दिए हैं तो मोल में ही लिख देंगे। तो जहां जो क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से उस मोल को कन्वर्ट कर लेंगे हम। यहाँ इसका मास चाहिए एल्यूमिनियम का, तो इसकी जगह लिखते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय मोलर मास। इसका हमें मोल चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मोल दिए हैं तो उसको मोल ही रहने देंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय 27 क्योंकि इसका मोलर मास है इनटू 4 बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन के मोल वो हुए हैं 1.5 डिवाइड बाय 3, जो चल रहा है नीचे की तरफ वही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये देखो ये इससे कट गया 2 टाइम्स, ये इससे कट गया 2 टाइम्स, 27 2 जा 54, तो मास कितना लग गया आपको, मास ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायरमेंट होगी 54 ग्राम। ये आंसर आना चाहिए। आई बात समझ में? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार नोट कर लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन। देखो क्वेश्चन में रिएक्शन लिखा है ना, डिकम्पोजिशन, द वॉल्यूम, इस बार क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज। क्या हम किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर मोल से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मोल बराबर होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, BaCO3 ये हीट करने से बनाएगा BaO प्लस CO2। आपको इसको इससे रिलेट कर देना है CO2 को, तो क्या करेंगे, BaCO3 डिवाइड बाय 1 बराबर CO2 डिवाइड बाय 1। ये कैसे आया सर, इसका नंबर इसके आगे का नंबर डिवाइड में, ये इसके आगे का नंबर डिवाइड में। अब ये दो है मोल और आपको दिया है मास, तो मोल और मास में क्या रिलेशन है, बोलेंगे मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1 तो चल ही रहा है बराबर। CO2 का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 और नीचे चल रहा है 1, ये भी लिख दीजिए। तो 1 का तो कोई मीनिंग ही नहीं। अब मास कितना दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मास कितना दिया है 9.85 और इसका मास निकाल लीजिए, ये कितना आएगा 137। आपको Ba का मास है 137, कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन 3 बार है 48। इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये तीनों का जो भी मास आएगा कितना आएगा, ये आएगा 7 और ये आएगा 197 के आसपास। तो ये 197 आप यहां लिख दीजिए बराबर वॉल्यूम आपको निकालना है डिवाइड बाय 22.4। तो क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 22.4 इधर ले आइए और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। वॉल्यूम कितना लगे मिलेगा आपको, प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, ये डायरेक्ट निकल के आ गया। देखो ये रिलेशन लिखना आना चाहिए, मेनली ये चीज है। तो देखो अगली रिएक्शन हमें क्या दी हुई है, हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना बेटा, किसके साथ है, HCl की NaOH के साथ। तो हमें पता है अच्छे से कि NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O देता है। अब रिएक्शन में देखो हम क्या करेंगे, NaOH का अमाउंट चाहिए आपको, तो NaOH डिवाइड बाय 1 बराबर HCl डिवाइड बाय 1। ये तो हो गया हमारा मेथड। अब आती है बात कि NaOH का क्या चाहिए, हाउ मच, मतलब मास चाहिए। तो हम लिखेंगे मास, जब भी हाउ मच लिखा हो ना तो समझ लेना कि मास पूछा गया है, इनटू यहां 1 लिख दीजिए।
HCl का क्या दिया है, देखो HCl का दिया है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी वाला मोल जो है उसको नॉर्मेलिटी में बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय n फैक्टर इनटू 1 जो चल रहा है। बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए मास हमें निकालना है, निकाल लेंगे मास। किसका मास है ये, NaOH का। मोलर मास NaOH का कितना होता है 40 इनटू 1 तो चल ही रहा है। नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 0.1 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 1500 डिवाइड बाय इसको 1000 कर देंगे। क्यों 1000 करेंगे, क्योंकि ये सीसी में दिया है। और याद रखना 1 सीसी बराबर होता है 1 ml, मतलब 1500 सीसी बराबर हो गया 1500 ml। और n फैक्टर, तो HCl का n फैक्टर 1 होता है, तो यहां 1 से ही डिवाइड करना है फाइनली। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत आसान है। चलिए अगला मेथड देखते हैं, अगला देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ AgCl विल बी precipitated? देखो यहां रिएक्शन दी हुई कि AgNO3 CaCl2 को AgCl से रिएक्शन करवाए, कितने AgCl के प्रिसिपिटेट होंगे ग्राम्स में, और आपको दिया गया है AgNO3 के मोल दिए गए हैं। देखो ध्यान से मोल दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे AgNO3 डिवाइड में, देखो इसके आगे का नंबर 2, और हमें AgCl चाहिए तो सिर्फ AgCl ले लेंगे, डिवाइड में उसके आगे का नंबर 2 ये ले लेंगे बस। अब AgNO3 के क्या दिए हैं, मोल दिए हैं, और ये इसका मीनिंग ही होता है मोल्स, तो यहां रखेंगे मोल 0.5 डिवाइड बाय ये 2 से 2 यहां कैंसिल कर दीजिए, 0.5 बराबर AgCl के हमें चाहिए मास, तो यहां लिख देंगे मास ऑफ AgCl डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहां पे क्या करना है, मास तो चाहिए और इसका मोलर मास कितना है वो रख देंगे, तो 0.5 इक्वल टू मास डिवाइड बाय AgCl का मोलर मास। तो AgCl का, अब इसमें Ag का मास कितना होता है 108 और ये होता है 35.5, इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 143.5, तो यहां लिख दीजिए 143.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.5 में, मतलब आधा कर दीजिए 143.5 का आंसर आ जाएगा। आपको मेरी मेथड समझ में आ रही है? क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, बैलेंस लिखना है, और बैलेंस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो डिवाइड में उसके आगे का नंबर, मॉलिक्यूल है वो उसके आगे का नंबर डिवाइड में लीजिए। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको समझिए मोल है, और आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है अगर मोल दिए हैं तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, मास दिए हैं तो मास बाय मोलर मास लिख दीजिए, मोलारिटी दी है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लिख दीजिए, नॉर्मेलिटी दी है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय n फैक्टर कर दीजिए। जो भी आपको दिया हो ना उस मेथड के, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस मोल को बदल दीजिए, क्योंकि मोल बराबर होता है मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4। हर तरह का एक एक क्वेश्चन हमने यहां करके देख लिया है। तो अंत में आपको कहेंगे थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग गोयल सर की केमिस्ट्री। अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए लेक्चर बना के लेकर आऊं यूट्यूब पर, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आप और कौन से टॉपिक पे लेक्चर सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ दोबारा।